अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ सीनियर साफ़ी साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। साइफ़र केस का बड़ा अहम तरीन फ़ैसला आया है। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को 10-10 साल की कैद सुना दी गई है। साकिब बशीर साहब, इस फ़ैसले को किस तरह से देखते हैं? फ़ैसला तो मेरा ख़्याल है इसमें क्योंकि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। इसमें जो फेयर ट्रायल है, आर्टिकल 10A आइन का आर्टिकल है। ये फेयर ट्रायल कहता है कि आपने किसी भी अक्यूज़ को पूरा प्रोसेस देना है, फेयर ट्रायल देना है। उसमें कहीं कोई ऐसी नेगलिजेंस ना हो, इर्रेगुलरिटी ना हो, और उसके बाद आप फ़ैसला सुना सकते हैं। तो साइफ़र के केस को अगर देखा जाए तो ये इसमें फ़ेयर ट्रायल पूरा नहीं हुआ। और इसमें मेरे ख़्याल में ये फ़ायदा होगा इमरान ख़ान को इस तरह कि एक तो उनकी 1 से 1.5 माह के अंदर ज़मानत हो जाएगी, वो ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे, शाह महमूद कुरैशी और इमरान ख़ान भी। और दूसरा उनको बड़ा फ़ायदा ये है कि अब जब अपील में ये केस आएगा तो क्योंकि इतनी मैसिव लेवल पे इर्रेगुलरिटी है, इसमें ट्रायल ठीक नहीं हुआ, तो इसलिए वो उस तरह उस पर जो आप ये कह सकते हैं कि मेरिट्स पे उसको नहीं देखा जाएगा। मतलब बग़ैर मेरिट्स के ही ये प्रोसेस की वायलेशन की बुनियाद पर अपील में ये सेटिसाइड हो जाएगा और कलअदम हो जाएगा। और ये एक फेवरेबल बात है। मगर ना मेरिट पर अगर ये चीज़ होती तो उसका अल्टीमेटली इनको जवाब देना पड़ता हर जगह पे कि ये साइफ़र है, क्यों लिया, क्यों इस्तेमाल किया, क्यों आगे जो है वो चलाया, इसको क्यों गुम किया, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, सारी चीज़ों का। तो अब मेरा ये ख्याल है कि अब वो मरला आएगा ही नहीं, एक प्रोसेस ही फॉलो नहीं हुआ और वन साइडेड एक आपने हेस्ट में कर लिया और 9 गवाह कर लिए। मतलब आप देखें कि 2 साल से ये केस पेंडिंग है और जो वकील हैं, इतने पाए के वकील हैं इमरान खान के माहिर हैं वो जरा के, ये सिकंदर जुल्करनैन सलीम और सलमान सफदर, ये फौजदारी के बड़े लाहौर के माहिर वकील हैं। वो इतनी सुबह दोपहर शाम इतनी मतलब अरसा लगा के उन्होंने केस तैयार किया है। तो जो सरकारी वकील हैं जो मतलब एक जूनियर लेवल के, उन्होंने 2 दिनों में हर चीज़ जो है वो निपटा दी है। तो मेरा ये ख्याल है इसमें जल्दी इतनी थी, हेज था, ये सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली इमरान खान को फ़ायदा देंगी आगे चल कर। अच्छा, तो ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन आई थी, जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़े रिमार्क्स दिए थे, उसका कोई भी उस तरह से हमने देखा है कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कोई असर नहीं पड़ा उन पर। एक दिन के अंदर 13 घंटे की उन्होंने समाअत की है और फैसला सुना दिया है। जो हाल तोशा खाना का हुआ था, तोशा खाना केस का, इसका वही देख रहे हैं। ये तोशा खाना पार्ट 2 हो गया है। पहले पार्ट 1 हुआ था 5 अगस्त को, वो तोशा खाना फौजदारी केस था, और आज 30 जनवरी को ये तोशा खाना जो है वो पार्ट 2 हुआ है, और पार्ट 3 भी आ रहा है, और पार्ट 3 है तोशा खाना नैब केस। उसमें भी इमरान खान को कन्विक्शन हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि वो भी राइट क्लोज करके वन साइडेड जो है वो चलाई जा रहे हैं। उन्होंने भी कल चलाया है, आज हो सकता है आज थोड़ी देर बाद वहाँ से अडयाला जेल से खबर आए कि उसमें भी सज़ा सुना दी गई है या कल आ जाए, तो वो तोशा खाना पार्ट 3 होगा। तो उसमें भी इतनी चीज़ें जो छोड़ दी गई। आप बड़ा मतलब जो फौजदारी का होता है, वो कहते हैं कि जो फेवरेट चाइल्ड होता है, कोई भी मुलज़म होता है कोर्ट के सामने, इनोसेंट होता है वो। हालांकि इनोसेंट, वो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था इनोसेंट, तो उस इनोसेंट को जब उन्होंने उसका एक ट्रांसलेट किया तो उसको मासूम कह दिया, और उन्होंने कहा जी मासूम क्यों कहा है यार, ये इनोसेंट जो है एक लीगल टर्म है कि कोई भी जो मुलजिम है जब तक कि उस पर जुर्म साबित ना हो जाए वो लॉ के सामने वो इनोसेंट है। तो इनोसेंट भी होता है, फेवरेट चाइल्ड होता है। फेवरेट चाइल्ड का मतलब ये है लॉ की लैंग्वेज में कि आपने उसको पूरा प्रोसेस देना है, उसकी मर्ज़ी, उसकी मंशा के मुताबिक चलाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई लॉ से हटकर कोई ख्वाहिश करेगा तो उसको करना है, नहीं, उसकी सेटिस्फेक्शन देनी है उसको कि मुझे जो है फेयर ट्रायल दिया गया है। अगर आप नहीं देंगे तो अल्टीमेटली उसका जो असर आएगा मेन जो केस है आप पर, और केस जो है वो फारिग हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन की आपने बात की, ये तो आज भी हमने देखा कि शायद वो शाह महमूद कुरैशी बाद में बड़ा वो खबरें आ रही थी कि वो कर रहे हैं कि भाईजान मुझे तो सुना भी नहीं गया। तो लेकिन दूसरी बात ये भी है, आप क्या समझते हैं, पीटीआई की लीगल टीम ने खूब केस लड़ा इसमें? पीटीआई की जो लीगल टीम है उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से केस तैयार किया हुआ था, बड़े ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे थे। 1 या 2 दिन वकला का आगे पीछे हो जाना मेरा ख्याल है कोई ऐसी जो है वो बड़ी बात नहीं थी। उसकी वजह यह है कि इतने सीनियर जब वकील होते हैं, उनकी ऐसा नहीं होता कि इमरान खान ने किसी वकील को हायर कर लिया तो अब वो 1 मंथ के लिए उसने ख़रीद लिया, ऐसा नहीं होता। उनके लाहौर में भी केसेस चल रहे हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी,
मुल्क भर में केसेस चल रहे होते हैं, तो वो फिर ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं कि 2 दिन इस केस को दे लिए एक हफ़्ते में, 2 दिन दूसरे को, 1 दिन फ़लाँ को, इस तरह करके। तो ये मेरा ख्याल में आप डंडा लेके जज जो है वो खड़ा हो जाए और कहे कि हाँ जी सीधे हो जाएं सारे, तो इस तरह नहीं होता ना। तो आपने फैसिलिटेट करना होता है, जज ने वकला को और वकला ने जज को, ताकि ये फैसिलिटेशन जो है मतलब एक पॉजिटिव साइड होती है इसकी, कि ताकि फेयरली चीज़ें चलें। तो जब आप हेस्ट में आप देखें रात 1:30 बजे तक कोर्ट में बैठे हुए हैं जज साहब, और उनके जो केसेस हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के वो पेंडिंग हैं, दहशतगर्दी अदालत के पेंडिंग हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं ट्रायल में, जिनको नज़रअंदाज किया गया है, और वो डेफिनेटली आपको कल नज़र आएगा कि ये केस तो कर क्या दिया है। मतलब मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने पूरा केस ही फारिग कर दिया। हालांकि हो सकता है इन डेप्थ अगर देखा जाता तो कुछ चीज़ें निकल आती हैं, तो उन्होंने इस तरह करके पूरा केस फारिग कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को 10-10 साल की जो है वो कैद सुना दी गई है। इस तरह से हमने देखा कि कल अडयाला जेल के अंदर तकरीबन 13 घंटे जो है वो ये समाअत जारी रही, और उस 13 घंटे की समाअत के दौरान जो है वो तमाम तर जो वकला थे उन पर जरा भी हो गई, और उसके बाद जो एक पूरा प्रोसेस था वो जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने मुकम्मल किया। बड़ी सख्त तरीन उन्होंने ड्यूटी की, और सख्त तरीन ड्यूटी का आज उन्होंने जो है वो नतीजा निकाला है। दोनों मुल्ज़मान को सज़ा हो गई है, लेकिन चंद एक चीज़ें हैं जो कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की फेवर में जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से साकिब बशीर साहब कह रहे थे कि अगर इन डेप्थ इस केस को जो है वो देखा जाता तो शायद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ चंद एक और भी चीज़ें निकल आनी थी, लेकिन बहुत जल्दी में फ़ैसला सुनाया गया है। जिस तरह से तोशा खाना केस में 5 अगस्त को इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया गया था, उसी तरह से इस केस में भी फ़ैसला सुनाया गया है। और अगर ये केस फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होता है तो इस केस का हाल भी जो है वो तोशा खाना जैसा ही होगा। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ने फैसला सुना दी है, इस पर बिल्कुल हैरानगी नहीं हुई। ये बात तो कल ही उन्होंने बहुत वाज़ेह कर दी थी कि वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा ट्रायल नहीं हुआ होगा जो इस तरह कंक्लूड हुआ है, जैसे जज अबू हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने ट्रायल कंक्लूड किया है। कल उन्होंने इमरान खान साहब के वकला को, सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब को, मुझे, बैरिस्टर तैमूर मलिक को, उस्मान गिल साहब को, जो कि प्रोफेशनल लॉयर्स, प्रोफेशनल वकील हैं, 3 दफ़ा जज साहब ने पहले गलतियां की, हमने 3 दफ़ा उनके साथ कोऑपरेट किया, हमने तीनों दफ़ा गवाह जो है उनको एग्जामिन किया, और बार बार उनका किया हुआ काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, इनकरेक्ट प्रोसीजर अडॉप्ट किया, नलिटी और वॉइड और तमाम प्रोसीडिंग्स को विशिएट किया इन जज साहब की। सो ये जज साहब बिल्कुल अनफिट थे टू एडजुडिकेट ऑन दिस केस। उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बायस था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। मुझे तो लगता है कि शायद कभी उन्होंने क्रिकेट खेली हो इमरान खान साहब के साथ, और बल्ला पकड़ा हो और इमरान खान साहब ने गेंद पकड़ी हो तो शायद कोई बाउंसर लगा हो।